अपने पर्यवेक्षक जी को सौंप रहा हूँ। जोरदार ताली के साथ स्वागत। आ जाओ सिंगानिया जी। सब युवक नगर पंचायत प्रभारी बन के आज आप गंडी नगर में आए हैं और नगरीय निकाय चुनाव होने वाला है। सबसे पहले तो आवेदन कितने प्राप्त हुए? आवेदन जी अध्यक्ष के लिए वार्डों में काफ़ी उत्साह है। पंचायत चुनाव का भी लोगों में उत्साह है और वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 15 तक लगातार हम लोगों ने स्वतंत्रता रूप से एक छोटे से कार्यकर्ता से लेके बड़े कार्यकर्ता बड़े नेताओं तक का आवेदन वार्डों से हमने लिया है और जो काफ़ी संख्या में है। आपने अध्यक्ष पद की बात किया, अभी तक मेरे पास आज कोई अंतिम दिन तो है नहीं, आज मुझे 4 आवेदन प्राप्त हुए अध्यक्ष पद के लिए प्राप्त हुए। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर क्या मुद्दे हैं कांग्रेस के जो मैदान में लेके उठते हैं? हमारा जो मुद्दा है वो हमारा जो बात है वो सबसे महत्वपूर्ण है। मैं तो सोचता हूँ कि इस क्षेत्र के लोग को, इस जिला के लोग को आजीवन कांग्रेस को ही वोट देना चाहिए, क्योंकि भूपेश बघेल की सरकार ने इसको जिला बनाया था। यहाँ गंडई से लगभग 75 से 80 किलोमीटर दूर जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ पे जिला मुख्यालय हुआ करता था राजनांदगांव। छोटे मोटे बड़े काम के लिए चाहे कोई भी हो राजनांदगांव जाना पड़ता था। जिला मुख्यालय होने के कारण जिला के सारे ऑफिस सारे चीज़ें वहीं होते थे, लेकिन भूपेश बघेल जी की सरकार ने इसे जिला बना के यहाँ के लोगों को राजनांदगांव इतने दूर राजनांदगांव जाना बुरी बात नहीं, लेकिन उतना दूर जाना 72 की जगह 31 किलोमीटर जाना पड़ेगा। हाँ, और बहुत तहसील कार्यालय भी खुलेंगे तो लोगों को इस मुद्दे में तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी चीज़ ये है जो बोलते हैं ना व्यक्तिगत किसी को लाभ होना, इसमें व्यक्तिगत लाभ है, चाहे आपको हो चाहे मेरे को हो चाहे किसी को मेरा अगल बगल करे सबको व्यक्तिगत लाभ हुआ है। मगर नगर के वासियों का कहना है कि जिला बना के भूपेश बघेल ने यहाँ के लोगों को ठगा है। नहीं, ऐसा कैसे बोल दिए ठगा है? इसलिए ठगा गया है कि जब चुनाव था तब तो उस टाइम ये बोला गया था जहाँ सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वो जो मांगेंगे हम देंगे। और इस नगर की शुरू से एक मांग थी कि जिला अस्पताल गंडई नगर को दिया जाए, इस बात में भी हाँ किया गया था। मगर सबसे ज्यादा वोट 7200 वोट यहाँ से मिला था विधानसभा में। अच्छा, उसके बाद इस नगर का नामो निशान खत्म कर दिएगा। जो कुछ भी किया गया जो भी दिया जा रहा सब खैरागढ़ एक खैरागढ़ जिला है और भूपेश बघेल जी के पास सरकार उस समय थी। उसके बाद हम लोगों ने एजेंडे में लाया भी था, हमारे विधायक जिस बात को प्रस्ताव में रखा गया प्रस्ताव बना भी, तो फिर हमारी सरकार चेंज हो गई। इनके भारतीय जनता पार्टी के झूठ प्रलोभन लालच दुनिया भर की बातों को फैला के हमारी सरकार को इन लोगों ने मैं बोलता हूँ गिरा दिया नहीं, मतलब हम को सत्ता से हटा दिया। तो अब हम जनाब इसका ठिकरा आप भाजपा के सर पर क्यों फोड़ रहे हैं? अब कांग्रेसी नेताओं के सर पर क्यों नहीं फोड़ रहे हैं? चुनाव तो आपके आपस में तालमेल नहीं था जिसमें आप चुनाव हारे हैं विधानसभा। देखिए, पहली बात कांग्रेसी नेता भाजपा का ठिकरा इसलिए फोड़ रहा हूँ क्योंकि ठीक उपचुनाव जो हुआ था इस प्रदेश का यहाँ का खैरागढ़ का वो लगभग विधानसभा के 8, 9, 10 महीना पहले ही हुआ था। और सरकारी प्रक्रिया में भी जगह लेना होता है अस्पताल के लिए, प्रस्ताव बनाना पड़ता है, एस्टीमेट बनाना पड़ता है, फिर वो टेंडर के लिए जाता है, अनुमति लेना, वो कम से कम 2 से 3 साल लगता है। उस बीच हम आए तक हम इस सरकार से हम सरकार चली गई। तो इसलिए ये ठिकरा अब ये पूरी जिम्मेदारी यहाँ पर जो है ये जिम्मेदारी यहाँ के लोगों की उनके तरफ होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरफ होनी चाहिए कि ये इस क्षेत्र की मांग को वो देखे। अच्छा, क्या और मुद्दे हैं जिसको लेके नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस मैदान में उतरे? नगरीय निकाय चुनाव ऐसा सीधी सी बात है, नगरीय चुनाव प्रदेशव्यापी मुद्दे उतने कुछ होते नहीं, ठीक है। व्यक्तिगत मुद्दे होते हैं, वार्ड नली सड़क साफ सफाई की बातें होते हैं। हमारे प्रत्याशी जो है वार्ड के वो सेवक के रूप में, कांग्रेस के कार्यकर्ता हमेशा सेवक के रूप में लोगों के लिए काम करता है। मैं तो आवेदन ले रहा था, आवेदन लेने में भी कई ऐसे लोग मुझे मिले जो बताए कि हम कोरोना के समय लोगों की मदद किए हैं, हम इस समय लोगों की मदद किए हैं। तो ऐसे सेवक लोगों को जो जनता की सेवा करते हैं वैसे लोगों को हम उतारेंगे और वो हमें चुनाव जीत के देंगे। ठीक है।